हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में दिसंबर का बाद से कंटिन्यू फॉल आ रही है और क्यों ये डाउन ट्रेंड में चलती हुई जा रही है। आपके सामने 3 टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करना चाहूँगा, डेली, वीकली और मंथली, और ये बहुत ज़रूरी है ट्रेंड को समझने के लिए। तो आप देखिए, आज जो ओपनिंग होती है 3370 रुपीज़ से ओपनिंग होती है और आज भी मार्केट दबाव में दिखी। और आज की कैंडल की बात करें तो एक हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो हैमर है वो कोई ट्रेंड रिवर्सल की सिग्नल दे रही है, क्योंकि एक ऊपर की जो टेल है वो बहुत ही बड़ी रिजेक्शन है। तो आप अलर्ट रहिएगा और यूट्यूब पे जो भी बोल रहे हैं कि डिप पे बाय करते जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और हर डिप पे बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना पैसा फंस जाएगा। अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो आरएसआई की लेवल जो है वो 30 निकल कर आती है, और अगर एमएसीडी की तरफ देखें तो यहाँ पे भी बियरिश की सिग्नल है। तो डेली के चार्ट पे आरएसआई और एमएसीडी दोनों ने एक बियरिश का मोमेंटम बता रही है। चलो अब मैं वीकली चार्ट पे चलता हूँ। तो वीकली चार्ट पे भी देखिए आप, आरएसआई की जो लेवल है वो 39 निकल कर आती है, जो एक बहुत ही बियरिश मोमेंटम बता रही है। एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी बियरिश मोमेंटम बता रही है। तो वीकली चार्ट पे भी मोमेंटम बियरिश है। अगर मैं मंथली चार्ट के ऊपर देखूँ तो मंथली चार्ट पे जो आरएसआई की नंबर आ रही है वो 54 की है। एक स्ट्रेंथ तो है, लेकिन बुलिश नहीं है और बियरिश भी नहीं है। एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो एक बियरिश क्रॉसओवर बनी है, मतलब लॉन्गर टर्म पे भी बियरिश है, वीकली चार्ट पे भी बियरिश है और डेली चार्ट पे भी बियरिश है। तो मैंने आपके सामने ये 3 टाइम फ्रेम दिखाए और तीनों टाइम फ्रेम पे चार्ट बियरिश है। और अब ये मंथली चार्ट में ही कैंडलस्टिक के पैटर्न को आप जरा देखिए। तो ये जो पैटर्न्स हैं, आप देखो, एक हैमर बनता है, एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सारे के सारे आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम बता रही है, और फिर भी यूट्यूब के चैनल्स बोल रहे हैं बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। आप कब तक डिप पे बाय करोगे यार? डिप पे डिप आ रही है, मतलब ऐसे में तो पैसे फंसा देंगे वो लोग आपको। बस बाय ऑन डिप एवरेज करते जाओ, बाय करते जाओ यार। ऐसे इस तरह से अगर आप एवरेज करोगे तो आपके पैसे तो फंसते चले जाएंगे। आप सोचोगे अब ऊपर जाएगी और ये मार्केट लेकिन अभी और नीचे जा रही है। तो प्लीज़ किसी के चक्कर में मत फंसना, ऐसे हर लेवल पे डिप पे बाय नहीं किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कब बाय करना है और कैसे बाय करना है, वीडियो में बने रहिए। और अब आपके सामने मैंने ये वीकली चार्ट को लगाया है, और अब ज़रा इस वीकली चार्ट को आप ये देखिए, जहाँ पे मैंने रेड सर्कल्स बनाए हैं। आप इस कैंडल के पैटर्न को देखिए। देखिए, मैं ये पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, आप खुद से सीख लो। किसी और के लेवल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के यूट्यूब पे बोले जाने से बाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ पैटर्न देखो, ये जो पहली वाली सर्कल है, देखो किस लेवल की रिजेक्शन मिली है दोनों कैंडल को ऊपर के लेवल पे। अगर आपको यहाँ पे भी आप कैंडल्स को देख के अलर्ट हो सकते थे। उसके बाद देखो, जो मैंने सेकंड सर्कल मार्क किए हैं, आप यहाँ पे भी देखो किस तरह की रिजेक्शन मिल रही है ऊपर जाने के लेवल पे। और फिर थर्ड कैंडल को देखो, जहाँ पे मैंने थर्ड सर्कल मार्क किए हैं, यहाँ पे भी देखो आप, स्पिनिंग टॉप बना है। तो ये 3 इंडिकेशंस मिले थे ब्रिटानिया के अंदर। तो ब्रिटानिया ने ऑलरेडी आपको सिग्नल दे दिया था मुझे बाय मत करो, लेकिन यूट्यूबर्स बाय करो, डिप पे बाय करो, बस फंसाने का काम कर रहे हैं। जो भी मैं कुछ सीखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप भी सीखो और किसी के ट्रैप में ना हो। तो आपने ये भी देखा मंथली चार्ट पे किस तरह के बियरिश मोमेंटम बनी। मैंने वीकली चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन किया कि आप देखो किस तरह के मोमेंटम बनी है। तो इसका यही फ़ायदा है कि जब आप लार्जर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कुछ बता जाती है आने वाले ट्रेंड के बारे में। अगस्त में जब ब्रिटानिया की भाव कुछ 4000 रुपये की थी,
क्योंकि कोविड के टाइम में दो ही सेक्टर सबसे तेज़ी से भागी थी, वो है फार्मा और दूसरी है एफएमसीजी। ये दो सेक्टर बहुत ही अच्छी रैली दिखाई थी दिसंबर के महीने तक। लेकिन आप ये समझो कि अगस्त के बाद एफएमसीजी सेक्टर में कोई भी लेवल ऊपर की तरफ नहीं गई और उसके बाद वो नीचे की तरफ ही आती चली गई। तो ये ब्रिटानिया के चार्ट जो है आप देखिए, 4000 के लेवल के बाद इसने ऊपर की तरफ गया ही नहीं। और ये अगस्त के बाद अभी कितने महीने हो गए, 7 से 8 महीने तो हो गए होंगे। अभी 8 महीने से ये नीचे की तरफ ही जा रही है चार्ट इसकी। तो कितने लोग इसमें फंसे पड़े हैं, और बहुत सारे लोग तो यूट्यूब में बोल बोल कर लोगों को फंसा दिए कि बाय ऑन डिप्स। अरे हर डिप पे अगर बाय करने लग जाएंगे ना, तो इसकी कौन गारंटी लेता है कि स्टॉक अब आपके एवरेज करने से ऊपर ही जाएगी। वो और भी तो नीचे आ सकती है। यूट्यूब वाले ये तो नहीं बताते हैं, बस बोल देते हैं बाय ऑन डिप, अब देखो ये सपोर्ट आ गया जहाँ से ऊपर जाएगा। वो सपोर्ट भी टूट जाती है। फिर नीचे के लेवल पे बोलते हैं बाय ऑन डिप, वो सपोर्ट भी टूट जाती है। ये सपोर्ट टूटते टूटते कहीं रिजेक्शन है, जो आपके सामने ये रिजेक्शन दिख रही है। सर सपोर्ट को तोड़ता हुआ चला गया ये नीचे की तरफ। लोगों ने हर डिप पे बाई किए, लेकिन प्राइस ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे की तरफ चलती चली गई। और अभी की जो लेवल है, जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है मार्केट में, तो 3340 और 3290, ये जो 50 रुपीज़ की जो जोन है, फिर से समझ लीजिए 3340 और 3290, ये जो जोन है ये बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन है ब्रिटानिया के लिए। और मैं ये वीडियो ब्रिटानिया पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जोन के बहुत ही करीब आ गई है प्राइस। तो इस जोन को मॉनिटर करते रहिएगा। हो सकता है इस जोन के आने के बाद एक बाउंस बैक मिले और यहाँ से ट्रेंड में चेंजेस आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक मिलती है और प्राइस ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और ये सपोर्ट जोन भी टूट जाती है, तो फिर और भी नीचे जा सकती है ब्रिटानिया। लेकिन मैं एक ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री में आपने पैसा लगाया है तो आपका पैसा फंस जाएगा। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ब्रिटानिया मतलब एक नंबर की क्वालिटी कंपनी है। आपके पोर्टफोलियो में अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की स्टॉक है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये इंडस्ट्री ऊपर ही लेकर जाएगी, आपको नीचे नहीं लेकर आएगी। लेकिन पेशेंस होना चाहिए। और कुछ लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं। तो अगर आपने इस टाइम पे बीच में एंट्री लिया होगा तो आपको वेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि गलत टाइम पे एंट्री ले लिया आपने। डाउन ट्रेंड में अगर आप एंट्री ले लोगे बाय के साइड तो फंसना तय है। तो ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस कैंडल्स को देखो, ये जो जोन मैं बता रहा हूँ 3380 और 3600, तो ये जो 250 या फिर 300 की जो रेंज है ना, मतलब 200 250 या 200 की जो रेंज है, ये बिल्कुल ही मतलब साइडवेज जोन है। इस जोन में इतने सारी डोजी हैं, मतलब बड़ी बड़ी विक है, आप खुद देखो। तो ये विक है कि ये आपको मार्केट को जल्दी ऊपर जाने भी नहीं देगी और जल्दी नीचे जाएगी भी नहीं। तो इस जोन में बिल्कुल भी कोई भी नई पोजीशन मत बनाना और बिल्कुल भी एवरेज मत करना। कितने भी यूट्यूबर्स बोले आपको कि एवरेज करो, डिप आ गई बाय करो, मत करना। तो बाय कब करना है, एवरेज कब करना है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं चलता है। लोग बहुत गलत तरीके से एवरेज करते हैं। मतलब अगर 2% से नीचे आ गई तो एवरेज कर लिए, 3% से नीचे आ गई तो एवरेज कर लिए। अगर ऐसे एवरेज करते जाओगे ना भाई तो आप, लेकिन अगर स्टॉक नीचे की तरफ जा रही है तो क्या फ़ायदा, वो ऊपर आएगी ही नहीं। आप तो आप एवरेज करते चले जाओगे, पैसा लगाते जाओगे, वो पैसा फंसते चला जाएगा। तो आपको अगर एवरेज करना है तो आप एवरेज तब करो जब ऊपर की लेवल मतलब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करे। मेरे कहने का मतलब है, प्राइस अगर नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, वो डिप आते जा रही है, तो आप उस डिप में मत बाय करो। आप बाय तब करो जब डिप आने के बाद कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बुलिश कैंडल बनने लगे, तब बाय करो। आप ये मत सोचो कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तब तो प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। भाई अगर ऐसा सोचोगे ना तो नीचे के लेवल पे अगर तुम बाय करोगे तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि हो सकता है तुम जब लेवल पे बाय किए
उसके बाद और ज़्यादा डिप आ जाए। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे बाय करोगे या फिर जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब बाय करोगे, तो आप एक अप ट्रेंड में बाय करेंगे। वो ऊपर की तरफ प्राइस अब जाने लगेगी, तो ये एक पॉजिटिव व्यू बन जाएगा आपके लिए। तो नीचे जा रहे डिप में बाय करने से अच्छा है आप ऊपर जा रहे प्राइस वहाँ पे एवरेज करो। कोई भी यूट्यूब चैनल ये नहीं बताता, वो यही बताता है सपोर्ट पे आ गया प्राइस बाय कर लो। यार सपोर्ट टूट जाती है, अगर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में हर सपोर्ट टूट जाती है, तो आप बाय करोगे सपोर्ट लेवल पे, कुछ दिन में प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से रिवर्सल आके फिर से एक सपोर्ट को तोड़ देगी और फिर से आपका पैसा फंसेगा। मेरे कहने का मतलब है पैसा आपका फंसेगा नहीं, बट लॉन्ग टाइम तक आपको पोर्टफोलियो में होल्ड करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी नहीं। इससे अच्छा है आप वन टाइम ही बाय करो, जब रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तब बाय करो, तब एवरेज करो, तो उस टाइम आपका पैसा भी बचेगा और तब तक आप उस पैसे का जो लॉन्ग टाइम के लिए फंसा है आप कहीं और पर इन्वेस्ट करके भी रिटर्न बना सकते हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड में, क्योंकि आप यहाँ पे देखो एफएमसीजी की मैंने इंडेक्स लगाई है। आप इस इंडेक्स को देखोगे तो पिछले अगस्त से ये साइडवेज में है, पूरी की पूरी इंडेक्स। मतलब इसके अंदर जो भी है आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, टाटा कंज्यूमर, जो भी एफएमसीजी के बड़े स्टॉक्स हैं सब के सब साइडवेज में है। और आपने ये भी देखा होगा नेस्ले जैसी कंपनी भी अभी रिटर्न बनाकर नहीं दी है। इस साइडवेज का मार्केट में आप डिप पे बाय कर रहे हो तो क्या ये रिटर्न बना कर देगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी डिप आई है एफएमसीजी सेक्टर में और बहुत ही अच्छी प्राइस लेवल अवेलेबल है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, जिनके पास एफएमसीजी के स्टॉक्स नहीं है पोर्टफोलियो में, तो बहुत ही अच्छी प्राइस रेट है अभी। और आपको फ्रेश बाय करनी है तो आप इस लेवल पे बिल्कुल आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है और जो अभी करंट की जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छी एक सपोर्ट लेवल पे आ गई है। तो अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो आप बिल्कुल यहाँ से फ्रेश बाय करो, लेकिन अगर आपको एवरेज करना है तो भाई वेट करो, रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर के लेवल पे जाने दो, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो, उसके बाद आप एवरेज करो। और आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। मैंने आपको दिखाया एफएमसीजी सेक्टर साइडवेज में है, लेकिन अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेज़ी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में भी बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। और अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जल्दी बनेगा। तो हमेशा ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। तो अगर आपको ब्रिटानिया के अंदर अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो लेवल 3340 जो मैंने बताया ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन में आती है तो आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल ही थोड़ी रखिएगा। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी 100 स्टॉक्स लेने की है तो इस सपोर्ट लेवल पे आप 30 या फिर 25 स्टॉक्स ही लो। और अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करने लगती है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने लगती है, तो आप 30 स्टॉक्स और ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हर रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे आप अपने स्टॉक्स को ऐड करते रहो, और जब ये अपनी हाई को ब्रेक करेगी तब तक आपके पास अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स भी बन जाएगी और आपका एवरेज प्राइस भी बहुत अच्छा बना रहेगा और आपका रिटर्न भी बहुत अच्छी बनेगी। उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगा जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है और जो लोग नेगेटिव में हैं, तो आपको अगर एवरेज करना है तो एवरेज करने के लिए आपको पहले 3600 की जो प्राइस है, जो एक रेजिस्टेंस है, उसे उस लेवल पे ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही आप ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में, एवरेज करना। और अगर 3600 3600 की जो लेवल है, 3600 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 3800 के लेवल को भी ब्रेक करती है तो आप फिर सेकेंड स्टेज में आप वहाँ पे भी एवरेज कर सकते हो। लेकिन इसके नीचे एवरेज बिल्कुल मत करो, क्योंकि इसके नीचे एवरेज करोगे हो सकता है आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिप आ जाए। तो ऐसा मत करना। जो मैंने लेवल बताया उस लेवल को प्लीज़ कहीं लिख लो या फिर स्नैपशॉट ले लो, इस लेवल के ऊपर जाए तो ही एवरेज कर रहा। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी 32.5%, ये बहुत ही अच्छी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.92, मतलब कुछ 2000 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आप देखेंगे तो 81,000 करोड़ की मार्केट है, मतलब बहुत ही मार्जिनल डेप्ट है। तो
कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए। प्लेज 0 है और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी कंपनी डिविडेंड देती है 2.45% की। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके स्टॉक को होल्ड भी करते हो ना तो 2% की डिविडेंड आप इंजॉय करोगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स बहुत ही अच्छी फंडामेंटल वाली है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हो तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये ऊपर के लेवल पे जाएगी। लेकिन आपने गलत टाइम पे एंट्री लिया, अगर डाउन ट्रेंड में एंट्री लिया, साइडवेज वाला मार्केट में एंट्री लिया, तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है। बस यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जब ये ब्रिटानिया पिछले मतलब 6-7 महीने से कंटिन्यू फॉल आ रही थी, तो मैंने एनएसई की वेबसाइट पे इसकी डिलीवरी परसेंटेज भी चेक की पिछले 6 महीने की। तो आप ये समझिए पिछले 6 महीना में मिनिमम 50% की डिलीवरी है, मिनिमम। ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब हर डिप पे लोग स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही पॉजिटिव रहिए क्योंकि डिलीवरी बहुत अच्छी है पिछले 6 महीने से। डिप आ रही है, ट्रेंड नीचे है, लेकिन लोगों की जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। लोग अभी भी डिलीवरी बहुत अच्छी मार्जिन में उठा रहे हैं। और अभी आपको पता होगा ब्रिटानिया ने जो Q3 की रिजल्ट बताई थी, उसमें 22% ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट भी बताया था। लेकिन इस न्यूज़ का भी कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखा चार्ट पे, और अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में अब तो मतलब अपोजिट ही होती है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो चार्ट पे आपको डिक्लाइन दिखता है, और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो चार्ट पे अपसाइड दिखाई देती है। अगर मैं वॉल्यूम की एनालिसिस करूं तो आप देखिए वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है, और वॉल्यूम में कोई भी और वॉल्यूम में बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं है। वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है और इंक्रीजिंग भी है। लेकिन अगर चार्ट पे आप प्राइस को देखेंगे तो प्राइस बार बार डिक्रीज हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है अब तेज़ी आ सकती है एफएमसीजी के सेक्टर में। तो बने रहिएगा स्टॉक में। अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए 78% बाय की बात बता रहे हैं और 16% सेल की वोटिंग है। मतलब यहाँ से भी मुझे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दी है, और लोगों को लगता है कि अभी भी बाय करके चलना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी। और मैं भी बोलूँ कि अभी आप बिल्कुल ही पॉजिटिव रहिए और एवरेज करने की मत सोचिएगा। हो सकता है फर्दर और डीप आ सकती है क्योंकि जो मोमेंटम बनी है बेयरिश की, तो मुझे लगता है हो सकता है और डीप आए, और जो मैंने सपोर्ट जोन बताया है उस जोन में आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन मार्केट जब रेजिस्टेंस ब्रेक करे तभी आप एवरेज करना। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो सपोर्ट जोन में जब प्राइस आ जाए तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, या फिर प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और देखिए मुझे ये नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल्स और ब्रिटानिया की बिजनेस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटानिया, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये सब अपनी अपनी बिजनेस में सबसे बड़ी लीडर है। तो इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पे मतलब कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो हर बार ये अपनी प्रॉफिट ही शो करते हैं, और इन सब कंपनी के बिजनेस की आइडिया आप सबको पहले से है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इसके बिजनेस और फाइनेंशियल्स पे ऑलरेडी नॉलेज है, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और आप इस बात को समझिए, ये जो लेवल है, ये जो अगस्त का टाइम था, दिसंबर का जो टाइम था, लोगों का मतलब मूड ही चेंज हो गया। एफएमसीजी के अंदर उन्होंने कोई भी बाइंग नहीं की, क्योंकि उनके हिसाब से एफएमसीजी एक बहुत ही अपने हाई लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया था। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे एफएमसीजी ने जो रैली दिखाई थी, उसके बाद इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे उसके ऊपर ले जाने की बात नहीं सोची। और यही वजह है कि आपको चार्ट पे भी ऊपर के लेवल नहीं देखने को मिले और डिप पे डिप आ रही है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है,
दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।